हेलो एंड वेलकम टू लाइफ हैक्स आरके। आज हम लोग नई स्किल सीखेंगे कि समर ट्रेनिंग का रिपोर्ट की पीपीटी कैसे बनाते हैं। और आप लोग से एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग ये वीडियो सब लोग के साथ शेयर कीजिए जिन लोगों को इंटर्नशिप और समर ट्रेनिंग की रिपोर्ट या पीपीटी बनानी हो। तो आइए आगे चलते हैं। अब हम लोग क्या कहते हैं, जो वेलकम पेज के बाद पीपीटी जो है उसके बाद दिखाएं कि हम लोग किस स्पेसिफिक सब्जेक्ट में अपना समर ट्रेनिंग इंटर्नशिप किए हैं। तो मैंने वेब डेवलपमेंट में किया है, तो मैंने वेब डेवलपमेंट लिखा है। अगर आप पाइथन या जावा से करते हैं तो आप पाइथन या जावा लिखिए। उसके बाद हम किस इंस्टीट्यूट या यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं वो लिखेंगे। हम ये जैसे लिखा हुआ यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद, तो यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद मेरा है तो मैंने लिखा है। उसके बाद डिपार्टमेंट जो है वो लिखा गया है, तो वैसे भी आप लिखेंगे सबमिटेड बाय एंड हेड ऑफ डिपार्टमेंट, आपके डिपार्टमेंट का हेड कौन है। नेक्स्ट पेज हमारा सर्टिफिकेट रहेगा। सर्टिफिकेट में डेट ऑफ सर्टिफिकेशन, सर्टिफिकेट नंबर कंपलसरी है। उसके साथ साथ कि ड्यूरेशन हमारा क्या कहते हैं ट्रेनिंग का कितना था और नेम। उसके बाद अबाउट ट्रेनिंग, सर्टिफिकेट के बाद अबाउट ट्रेनिंग की स्लाइड रहेगी। उसमें मोड ऑफ ट्रेनिंग रहना कंपलसरी है, प्रोजेक्ट गाइडेंस, स्टार्ट डेट, एंड डेट एंड ड्यूरेशन। स्टार्ट डेट आपकी ट्रेनिंग कब शुरू हुई और एंड कब खत्म हुई और ड्यूरेशन कितना था, अगर ठीक है। उसके बाद प्रोजेक्ट गाइडेंस, और ये आप देख सकते हैं पीपीटी में। अबाउट ट्रेनिंग के बाद हम लोग कंपनी की प्रोफाइल, जिस कंपनी से हमने या आप जो बनने चाह रहे हैं उस जिस कंपनी से ये किया हुआ है आपने समर ट्रेनिंग या इंटर्नशिप, उसकी प्रोफाइल इस स्लाइड में ऐड की जाएगी, जो कंटेन करेगा ऑर्गेनाइजेशन नेम, एड्रेस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ईमेल एड्रेस। दीज थ्री थिंग्स आर कंपल्सरी। ये हर एक पीपीटी में हर बच्चे के कंपल्सरी माना जाता है। उसके बाद हम लोग फोर्थ पॉइंट जो है इस कंपनी प्रोफाइल में लिखेंगे। जैसे कि मैंने लिखा है कि इंटर्नशाला प्रोवाइड इटसेल्फ अ स्ट्रॉन्ग टीम ऑफ डेडिकेटेड प्रोफेशनल्स creating to various and challenging implementation on HTML, CSS, JavaScript, Bootstrap, MySQL and etc. तो हम लोग बताएंगे कि हमारी जो एक कंपनी जहाँ से हमने ये समर ट्रेनिंग का इंटर्नशिप किया है उन लोगों की टीम ने हम लोग का कैसा बिहेवियर था, ये भी लिखेंगे। उसके बाद कंटेंट यहाँ पे देना कंपलसरी इसलिए बन जाता है कि हमारी जो पूरी पीपीटी है वो क्या क्या चीज़ें कंटेन करती है वो कंटेंट में हम लोग इंक्लूड करेंगे। जैसे कि मैंने कंटेंट में इंक्लूड किया है व्हाट इज़ वेब डेवलपमेंट, फ्रंट एंड डेवलपमेंट, फ्रंट एंड डेवलपमेंट की टेक्नोलॉजीज़, बैक एंड डेवलपमेंट की टेक्नोलॉजीज़। उसके साथ साथ जो प्रोजेक्ट बनाया है मैंने इस समर ट्रेनिंग के ड्यूरेशन में वो, और कंक्लूजन एट लास्ट में कंक्लूजन रहेगा। तो आइए आगे चलते हैं हम लोग वेब डेवलपमेंट में। तो यहाँ वेब डेवलपमेंट रहेगा। तो व्हाट इज़ वेब डेवलपमेंट, आप देख सकते हैं लिखा हुआ ब्लू कलर से व्हाट इज वेब डेवलपमेंट। वेब डेवलपमेंट यूजुअली रिफर टू डेवलपिंग द वेबसाइट फॉर द इंटरनेट और फॉर एन इंट्रानेट। वेबसाइट जो होता है वो इंटरनेट और इंट्रानेट दोनों के यूज में होता है। अब यहाँ पे आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि इंटरनेट और इंटरनेट ये दो चीज़ें क्यों लिखी है मैंने। तो इंटरनेट जो होता है पब्लिकली, मतलब कि आप हम सब यूज़ कर सकते हैं। जो इंटरनेट होता है वो प्राइवेट नेटवर्क होता है, वो एक स्पेसिफिक इंस्टीट्यूशन ऑर्गेनाइजेशंस ही यूज़ कर सकते हैं। ये सब कहते हैं अगर आप पढ़ेंगे वेब डेवलपमेंट की हिस्ट्री तो उसमें ये है। अगर आपको ये इंटरनेट और इंटरनेट की पूरी डिटेल्स में पढ़ना है तो आप कमेंट बॉक्स में हमें मैसेज करें, हम उस पर एक नया वीडियो बनाएंगे और उसमें हम लोग इंटरनेट और इंटरनेट का डिफरेंस और उसकी हिस्ट्री के बारे में जानेंगे। आइए आगे बढ़ते हैं। आल्सो नोन एज वेब प्रोग्रामिंग, और जो हमारा वेब डेवलपमेंट होता है इसको वेब प्रोग्रामिंग कहते हैं। इट इज़ द क्रिएशन ऑफ डायनेमिक वेब एप्लीकेशन
Example of web application or social media networking site like Facebook और e-commerce site like Amazon। जो हमारे वेब एप्लीकेशन, जो हम लोग वेबसाइट बनाएंगे सीख के, या आप लोग पाइथन सीखेंगे तो पाइथन से और बहुत सी चीज़ें बनती है। पाइथन का यूज़ वेबसाइट में भी होता है। तो ये स्पेसिफिक पॉइंट ये जो कहना चाहता है कि जो सोशल मीडिया जैसे फेसबुक बन सकते हैं वेबसाइट से, ई कॉमर्स लाइक अमेज़ॉन, ये सब। और हम लोग जो हमारी जो वेबसाइट डेवलपमेंट जो होती है, जो प्रोसेस होता है वेबसाइट डेवलपमेंट, ये जनरली दो चीज़ों मेजर पार्ट में होता है। पहला फ्रंट एंड डेवलपमेंट एंड सेकेंड इज बैक एंड डेवलपमेंट। और फ्रंट एंड एंड बैक एंड डेवलपमेंट को मिला के बनता है फुल स्टैक डेवलपमेंट। ठीक है। फ्रंट एंड डेवलपमेंट को क्लाइंट साइड डेवलपमेंट भी कहते हैं, बैक एंड डेवलपमेंट को सर्वर साइड डेवलपमेंट भी कहते हैं। क्लाइंट साइड डेवलपमेंट का सेंस ये है यहाँ पे कि अगर कोई भी हमारा क्लाइंट या कोई भी स्पेसिफिक जो हमारे वेबसाइट को ओपन करता है, देखना चाहता है कि हमारी वेबसाइट क्या क्या चीज़ों को कंटेन करती है, तो जो फर्स्ट लुक होगा हमारे वेब पेज का वो रहता है क्लाइंट साइड। ठीक है। और उसको जो क्लाइंट साइड को बनाने में जो मेजरली प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज़ किया जाता है वो HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट का यूज़ किया जाता है। सर्वर साइड डेवलपमेंट यहाँ पे यह है कि जब हम लोग सिंपल लैंग्वेज समझे तो कि हम लोग कोई फॉर्म में अपने क्रीडेंशियल्स फिल करते हैं तो ये एक स्पेसिफिक डेटाबेस में जाके स्टोर हो जाता है। और हम लोग जब कहते हैं साइन इन करना चाहते हैं उस स्पेसिफिक वेबसाइट पे, तो हमारे डेटा को रिट्राइव किया जाता है और हम लोग इजीली उस स्पेसिफिक वेब पेज एप्लीकेशन में जाते हैं। तो वो जो प्रोसेस होता है, जो स्टोर होता है डेटाबेस में, उसी को कहते हैं सर्वर साइड डेवलपमेंट। जो सर्वर के डेवलपमेंट के लिए यूज होती है लैंग्वेज, या जो डेवलपर्स होते हैं अपने सर्वर साइड डेवलपमेंट की, सर्वर साइड डेवलपमेंट कहते हैं। आगे चलते हैं। फ्रंट एंड डेवलपमेंट। Front end development refers to producing a web application so that user can see and interact with them directly. फ्रंट एंड डेवलपमेंट हमेशा इंटरेक्टिव होना चाहिए, जिससे हमारे यूजर्स जो है वेबसाइट के वो इंटरेक्ट हो सके और हमारी वेबसाइट पे है। और बहुत सी चीज़ें डिपेंड करती है हमारे यूज़र की हमारे स्पेसिफिक वेबसाइट पे आने के लिए। ठीक है। और जो टेक्नोलॉजी यूज़ होती है फ्रंट एंड डेवलपमेंट के लिए वो HTML, CSS, बूटस्ट्रैप एंड जावास्क्रिप्ट। जनरली यही 4 लैंग्वेज का यूज़ किया जाता है फ्रंट एंड डेवलपमेंट के लिए। और ऐसे ही हम लोग अगर वेब डेवलपमेंट में कर रहे हैं तो ऐसे ही हम लोग अपने PPT को बनाएंगे। आगे चलते हैं। HTML स्टैंड फॉर हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। जो हमारा HTML होता है वो हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज होता है। और आपको एक चीज़ क्लियर कर दें कि HTML इज़ नॉट अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। जी हाँ, HTML प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं होता है, HTML एक मार्कअप लैंग्वेज होता है। ये बहुत लोग इस चीज़ में कंफ्यूज होते हैं। तो हमारा जो HTML है वो एक मार्कअप लैंग्वेज है। इट्स एलिमेंट टेल द ब्राउज़र हाउ टू डिस्प्ले द कंटेंट। जो फोर्थ पॉइंट है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है कि ये बताता है HTML की हमारे ब्राउज़र पे कि कैसे कंटेंट को डिस्प्ले करना है। एंड सेकंड CSS स्टैंड फॉर कैस्केडिंग स्टाइल शीट। CSS जो होता है कैस्केडिंग स्टाइल शीट होता है। CSS डिस्क्राइब हाउ द HTML एलिमेंट आर टू बी डिस्प्लेड ऑन स्क्रीन, पेपर और अदर मीडिया। CSS का जनरली यूज़ किया जाता है स्टाइलिंग में। हमारी जो वेब पेज है उसका क्या कहते हैं, लुक कैसा होगा, हमारा नया बार कैसा होगा, हमारा फुटर कैसा होगा, ये सारी चीज़ें CSS का होता है। अब बात करते हैं बूटस्ट्रैप की। बूटस्ट्रैप इज अ फ्री फ्रंट एंड फ्रेमवर्क और फास्टर एंड ईजियर वेब डेवलपमेंट। बूटस्ट्रैप एक लाइब्रेरी होती है CSS की। अब लाइब्रेरी यहाँ मैंने वर्ड यूज़ किया तो लाइब्रेरी का मतलब ये होता है कि हम अगर बूटस्ट्रैप के रेफरेंस बात करें तो लाइब्रेरी यहाँ ये बताता है कि हमारे उसमें बूटस्ट्रैप में कि CSS की पूरी पहले से लिखी हुई प्रोग्रामिंग्स रहती हैं, जिसका हम लोग यूज़ कर सकते हैं अपने HTML में, या उस फाइल को इंक्लूड कर सकते हैं, जिसकी वजह से बार बार हम लोग को लंबी चौड़ी CSS की प्रोग्रामिंग लिखने से बच जाएंगे और हम लोग आसानी से और अच्छा
वेब पेज बना सकते हैं। अब बात करते हैं बैक एंड डेवलपमेंट की। बैक एंड डेवलपमेंट जनरली 3 चीज़ों की कहते हैं यूजुअली यूज रहता है, अ सर्वर और एन एप्लीकेशन और डेटाबेस। अब इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में जानते हैं। एन एप्लीकेशन, अगर आप विंडो यूजर हैं तो आप सैम्प का नाम जरूर जानते हैं, नहीं जानते हैं तो आप जान गए हैं कि सैम्प इज एन एप्लीकेशन। ये एप्लीकेशन होता है जिसका यूज होता है सर्वर की तरह, ठीक। और सैम्प में PHP माई इन्फो पे जाके आप एक डेटाबेस क्रिएट कर सकते हैं SQL की मदद से। अगर आपको SQL नहीं आती तो आप कमेंट में जरूर बताएं, हम आपको SQL की भी वीडियो प्रोवाइड कराएंगे और उसकी आपको प्रैक्टिकल नोट्स सब देंगे। आइए आगे चलते हैं। ये सर्वर, एन एप्लीकेशन और डेटाबेस। अब बात करते हैं हम लोग बैकएंड टेक्नोलॉजीज की। जैसे मैंने आपको पहले ही बता चुका है SQL और PHP के बारे में। SQL का जो काम होता है वो मेजर जो वर्क होता है SQL का, वो डेटाबेस क्रिएशन में होता है। SQL की मदद से ही हम लोग डेटाबेस क्रिएट करते हैं। PHP का जो मेजर वर्क होता है वो हमारी वेबसाइट और डेटाबेस के बीच में कनेक्शन बैठाता है, जिसकी वजह से हम लोग अपने जो डेटास हैं उनको फेच और रिट्राइव इजीली कर सके। आइए आगे थोड़ा चलते हैं, SQL के बारे में पढ़ते हैं। SQL इज स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। ये स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज होती है। SQL लेट अस एक्सेस एंड मैनिपुलेट डेटाबेस, ठीक। आप जो है देख सकते हैं मैनिपुलेट डेटाबेस, इसके आगे तो हमें बताने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। इट कैन रिट्राइव डेटा एंड एक्सिक्यूट क्वेरी अगेंस्ट द डेटाबेस। अब बात करते हैं, सॉरी आपको PHP के बारे में बता देते हैं। PHP इज प्री प्रोसेस हाइपरटेक्स्ट लैंग्वेज और इसका यूज़ होता है हमारे डेटाबेस के कनेक्शन बैठाने के लिए वेब पेज से। और जो मैंने प्रोजेक्ट बनाया था उसका कुछ आउटपुट है। मैंने एक फूड ऑर्डर का वेब पेज बनाया था जिसका कुछ लुक ऐसा है। अब बात करेंगे फ्यूचर स्कोप। हमारी वेबसाइट का फ्यूचर स्कोप क्या है? फ्यूचर स्कोप इजी यूज फॉर कस्टमर, हमारे कस्टमर के लिए आसान है। बहुत सारे लोग शॉप पे जाते हैं, ऑर्डर करते हैं दूर दूर जाके, तो उनके लिए क्या कहते हैं ईजी नहीं होता, उनको शॉप पे जाना होता है। तो डायरेक्टली वो हमारे इस स्पेसिफिक वेबसाइट पे आके फूड ऑर्डर कर सकते हैं। उनको कहीं नहीं जाना होगा, उनको घर पे ही उनके फूड मिल जाए। कंप्यूटराइज एंट्री, बार बार उनको क्या कहते हैं भी बताना नहीं पड़ेगा। उनको कहते हैं जो वो पहले से अपने चीज़ें बुक करके रखे होंगे उसी के हिसाब से उनको चला जाएगा, और नई कुछ चीज़ें वो चाहते हैं तो उनको आसानी से कहते हैं कि स्पेसिफिक डेटा एंट्री पे उनको मिल जाएगी। ये हमारे कस्टमर का टाइम भी सेव करता है। बैकअप ऑफ डेटा, इजी एक्सॉटिक एंड ऑथेंटिकेट प्रोडक्ट, यहाँ पे आपको अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्ट मिलेंगे। और इसमें डेटा ब्रीचेस जो होते हैं वो नेग्लिजिबल रहते हैं, नामात्र के रहते हैं। आगे हम लोग बात करेंगे लिमिटेशंस की। तो हमारा जो वेबसाइट है उसकी कुछ लिमिटेशंस भी हैं। एडवांटेज या डिसएडवांटेज कर लीजिए, प्रो या कॉन्स कर लीजिए। वैसे लिमिटेशंस हमारी वेबसाइट की है कि इंटरनेट कनेक्टिविटी के विदाउट नहीं चल सकता, एक सर्वर के बिना नहीं चल सकता। ये इस वेबसाइट का कोई भी वेबसाइट इंटरनेट कनेक्टिविटी और सिस्टम के बिना नहीं चल सकता है। आइए कंक्लूजन, ये है हमारे PPT का कंक्लूजन एंड दिस इज द एंड पेज। और ऐसा ही हमारा कुछ रहेगा समर ट्रेनिंग और इंटर्नशिप के रिपोर्ट की PPT, जो हर बच्चे को डिमांड रहती है कि लोग नहीं सीख पाते कैसे बनाते हैं, तो कुछ ऐसा ही रहता है। अगर आपको इंटर्नशिप रिपोर्ट भी बनवानी है तो आप में कमेंट में लिखिए, हम आपको इंटर्नशिप रिपोर्ट कैसे बनती है बताएंगे। थैंक यू।